प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इस प्यारे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर 282 साइन 100 पाई टी वोल्ट से प्रदर्शित है। स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 2000 ओम है और ये प्यारे बच्चों हमें परिपथ दे रखा है और हमें ज्ञात करना है स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, परिपथ का प्रेरण प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से आज के अपने इस प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। तो प्यारे बच्चों, हमें इस न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व करना है बहुत ध्यान से आपको समझना है। देखिए, जो परिपथ हमें दे रखा है उसे हम सबसे पहले यहां पर बनाएंगे। क्लियर? और देखो, ये समीकरण हमें दे रखी है और इसकी तुलना हम मानक समीकरण स्टैंडर्ड इक्वेशन से करेंगे, जो होती है V बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां से हमें क्या पता चलेगा? देखिए, V नोट वोल्टेज का अधिकतम मान या शीर्ष मान या शिखर मान होता है। ये कितना हो जाएगा? 282। तो V नोट बराबर 282 वोल्ट आप लिख देंगे। देखिए, कोणीय आवृत्ति ओमेगा कितनी प्यारे बच्चों? 100 पाई। कितनी प्यारे बच्चों? 100 पाई। तो हम यहां पे लिख देंगे ओमेगा बराबर 100 पाई रेडियन पर सेकंड होगा। अब हमें इस परिपथ से क्या पता चल रहा है? देखो भाई, धारिता का मान ये है और ये आपका प्रेरकत्व या कुंडली का मान हमें ये दे रखा है। अगर चाहो तो लिख सकते हो प्रतिरोध R का मान 2000 ओम, ये हमें दे रखा है। क्लियर? अब हमें यहां पर चार क्वेश्चन को सोल्व करना है, जिसमें से पहला ये है कि स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, बोले तो VRMS, इसकी फुल फॉर्म रूट मींस स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों VRMS बराबर V नोट अपॉन √2। क्लियर? अब देखो, V नोट की वैल्यू अभी हमने यहां से फाइंड आउट की है तुलना करने के बाद, तो बस यहां से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 282 है ये और ये है आपका √2। क्लियर? अब देखिए, एक काम करते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर? इससे क्या फायदा होगा? देखो जरा, 282 और √2 की वैल्यू 1.414 होती है। नीचे कितना हो जाएगा? जब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा 2। क्लियर? अब देखिए, अब आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं आसानी से। तो ये जाएगा एक बार और ये हो गया 4, ये हो गया 2। सही, यहां पर सॉरी 1 सही 1 आ जाएगा। ओके, अब देखिए, आपके पास 141 है, उधर आपके पास है 1.414 है। इनकी आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा लगभग आंसर आएगा कितना? 199.374 ओम, वो वोल्ट। सही है, तो ये हो गया आपका VRMS। बोलिए, बात समझ में आ गई? क्लियर? या प्यारे बच्चों, आपको ना ये भी लिखा मिल सकता है कि VRMS लगभग 200 वोल्ट। सही है, तो लगभग 200 वोल्ट भी आप यहां पर लिख सकते हो। चलिए नोट कीजिए। अब प्यारे बच्चों, हमें यहां से XL को ज्ञात करना है, जिसका फॉर्मूला होता है XL बराबर ओमेगा L। देखिए, अब हमें ओमेगा L की वैल्यू पता है कितनी है? 100 पाई है, तो हम यहां लिख देंगे 100 पाई। और देखो, L की वैल्यू हमें पता है ये कितनी है? 40 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 100 की और 40 की जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा? 4 1 2 और ये 3 0 आ जाएंगे। क्लियर? मात्रक ओम होता है, तो ये आपका XL होगा, प्रेरण प्रतिघात होगी। चलिए इसे भी नोट कीजिएगा। अब प्यारे बच्चों, हमें धारितीय प्रतिघात XC को ज्ञात करना है, जिसका फॉर्मूला होता है XC बराबर 1 अपॉन ओमेगा C। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें सबकी वैल्यू पता है। ओमेगा की वैल्यू तो प्यारे बच्चों 100 पाई है और आपकी धारिता कितनी है? 10 अपॉन पाई। देखो, फिर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आपका आएगा कितना? 1 अपॉन 1000। क्लियर? अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, 10 दी पावर, ये भाई कितने जीरो है? 3 जीरो है, तो इसकी पावर जाएगी 10 दी पावर 3। ये बनेगा तो इस तरह से 1 अपॉन 10 दी पावर 3। और जब मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो 10 दी पावर
-3 हो जाएगी। सही है ओम। चाहो तो पॉइंट में भी लिख सकते हो, पॉइंट में भी लिख सकते हो। पॉइंट में कितना आ जाएगा बताना जरा मुझे। सही, चलिए नोट कीजिए। तो प्यारे बच्चों अब हमें परिपथ की प्रतिबाधा बोले तो Z को कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस परिपथ का टोटल प्रतिरोध को ज्ञात कर लेंगे। तो क्या करेंगे भाई, RT बोले तो टोटल प्रतिरोध, सही है, कुल प्रतिरोध बराबर R प्लस R डैश। भाई R दे रखा है आपको 2000, R डैश दे रखा है आपको 2000, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों टोटल हो जाएगा आपका 4000 ओम। बताइए 4000 ओम आ गया। अब देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए, R की वैल्यू 4000 ओम, तो 4000 का स्क्वायर हो जाएगा। XL की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट करी है, कितने आया है 4000 आई है। XC की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट करी है कितनी आई है XC की 10 राइज दी पावर -3 आई है, तो उसका भी क्या कर दोगे, होल स्क्वायर कर दोगे। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसको अगर आप देखें तो ये 1 अपॉन इतनी है, सही। अब इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो होगी बहुत छोटी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को नगण्य मान लेंगे, मतलब इसको हम 0 के बराबर मान लेंगे। ऐसा कह दो कि हम यहां से इसे हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू आ रही है। क्लियर। तो अब देखो ये स्क्वायर जो होगा केवल इस पे आ जाएगा, सॉरी यहां पर, तो इस पर आ जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो 4000 ये हैं और 4000 ये हैं, ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में। हमने क्या करा, 4000 स्क्वायर का को कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकाल लिया भाई, कॉमन निकालने का मतलब होता है भाग देना, कि हम इसी से इससे क्या डिवाइड कर रहे हैं, तो कितनी बार जाएगा, एक बार। ये इससे कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 1 + 1 यहां पर आ जाएगा। तो देखो यहां पर ये स्क्वायर है, इससे ये रूट कट जाएगा, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ गया। अब बचा कौन, 1 + 1 2, तो √2 बच गया। तो प्रतिबाधा का आंसर आ जाएगा आपका 4000 √2 ओम। अगर आप चाहो तो भाई √2 की वैल्यू होती है 1.414, इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां पर इसका आंसर लिख दीजिए। कर देंगे, चलिए नोट कर लीजिएगा। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।